कर रहा हूँ लास्ट में। सो गाइस, बीए में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ठीक है? जितना सा स्टूडेंट्स बीकॉम का हो, आप लोग जो जो सब्जेक्ट 10+2 में पढ़े हो, मतलब 12 में जो पढ़े हो, एंड फर्स्ट ईयर में जो जो था आप लोग का, वो सारा चीज यहाँ पे है। तो फर्स्ट ईयर में आप लोग क्या पढ़े होंगे? तो फर्स्ट ईयर में आप लोग कैश बुक पढ़े होंगे, याद है? आप लोग नाम सुने हो? तो कैश बुक पढ़े हो, ओके। आप लोग देन बीआरएस किए होंगे, फाइनल अकाउंट्स बनाए होंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये सब टॉपिक किए होंगे ना। आप आईसीए का जो किताब है, मॉड्यूल है, खोल के देखना, उसमें सेम, ठीक है? ए, उसको बुला खोलो, रूम में उठ, ऐसे भीड़ मत करो प्लीज, थोड़ा टाइम लगेगा क्लास खत्म होने में। रूम में उठ करो, ठीक है? अच्छा, तो जो चीज मैं बता रहा था कि आप लोग जो मॉडल सीखे हो वहां पे, लाइक कैश बुक पढ़े हो, फाइनल अकाउंट्स एंड ऑल दैट, आपका टैली का जो बीए पेपर है, सॉरी आईसी का जो बीए पेपर है, सेम टू सेम वही है। तो आपको वही लगेगा सर कि मैं बीकॉम में कैश बुक पढ़ा हूँ, से फॉर एग्जांपल बीकॉम में जर्नल सीखा हूँ, और अगर आईसीए में आके वही जर्नल में दोबारा सीख रहा हूँ, तो डिफरेंस क्या हुआ? वो तो रिवीजन होगा। समझ रहे हो मेरा बात? मैं कहना चाह रहा हूँ, वो क्या होगा आपके लिए? रिवीजन होगा। न्यू लर्निंग क्या होगा? भाई आपने पैसा दिए हो तो कुछ नया सीखने के लिए तो दिए हो ना। आपने मान लो बीआरएस किए होंगे बीआरएस, सब लोग जो लोग बीकॉम पे हो, वो लोग तो कई फर्स्ट ईयर में किए होंगे। तो अगर वही बीआरएस में दोबारा आपको सिखाओ, तो क्या होगा? आपका रिवीजन होगा। उस टाइम पे अगर भूल गए हो तो आपको याद आएगा नया लर्निंग क्या सीखे। तो इस बार हम लोग बीआरएस करेंगे, बट नॉट दैट मैनर जो आपको क्लासरूम में सीखे। इस बार वही बीआरएस होगा जो मार्केट आपको ऑफर करेगा। मतलब टॉपिक वही रहेगा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना, टॉपिक वही रहेगा, कैश बुक बनाना, टॉपिक वही रहेगा, एरर को रेक्टिफाई करना, बट इस बार कंटेंट थोड़ा अलग होगा। कंटेंट क्या होगा? कंटेंट होगा पूरा मार्केट का, कि मार्केट आपको क्या ऑफर कर रहा है, व्हाट काइंड ऑफ ऑफरिंग हैज बीन डन बाय द मार्केट। तो अभी आप लोग क्या करना है, तो एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आप लोगों को। दे एग्जांपल दे, शुरू करें। सुनो ध्यान से, आज से क्लास में कोई नया चीज नहीं सिखा रहा हूं, मैं नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करूंगा टॉपिक, परसों सैटरडे को क्लास है आप लोगों का। तो आप एक बात बताओ, सिर्फ गला थोड़ा पार्टिसिपेट करना, जब भी मैं कुछ पूछूं साइलेंट मत बैठे रहना, थोड़ा बोलना प्रैक्टिस करो। मन में जो भी है, जो भी आंसर है, सही गलत मैं तुमसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूं। अगर तुम लोग सही होंगे तो क्लास में क्यों आओगे? तो आप लोग बोलना, ताकि मुझे ये पता चले कि आपका सोच कहां तक जा रहा है, तो मेरे लिए इजी होगा। तो साइलेंट मत बैठे रहना, मुझे अच्छा नहीं लगता एकदम, ठीक है? तो अगर मैं बैंकिंग ट्रांजेक्शन का बात करूं, ठीक है, बैंकिंग ट्रांजेक्शन मतलब आज अगर मान लो मेरा दुकान है, कहां पे दुकान है? मान लो कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकान है, तो कस्टमर जो आएगा मेरे पास, वो पैसा कैसे मुझे देगा? आप लोग कैसे पे करते हो? कैश पे करते हो, क्यूआर कोड से पे करते हो? अच्छा, कई पेट्रोल पंप पे फ्यूल लेने जाते हो तो कार्ड पेमेंट होता है वहां पे, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट होता है, आराम से। दुकान पे भी होता है, दुकानदार के पास मशीन रहता है, आप देते हो, टैप एंड पे हो जाता है। ये सब नो। अच्छा, उसके बाद क्या होता है सर? उसके बाद हम लोग का टैप एंड पे के बाद हम लोग का और क्या ऑप्शन रहता है सर? हम लोग का कैश हो गया, क्यूआर हो गया, टैप एंड पे हो गया। अच्छा, अभी एक नया चीज आया है जो वाउचर रिडेम्पशन होता है। आप कहीं पे खरीदी करने गए, आपको वाउचर दे दिया कि नेक्स्ट टाइम जब आओगे ये कूपन दिखाओगे, आपको इतना कम मिलेगा। होता है कि नहीं होता है? आप अगर मान लो कि क्रेडिट कार्ड के अप्लाई किया, क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट हुआ, तो देखना वहां पे एक ऑप्शन देते हैं कि रिडेम्पशन करो तो इतना आपको कैशबैक मिलेगा। तो होता है। तो अब एक बात बताओ, आज अगर मैं आपको कार्ड से पेमेंट कर रहा हूं, तो क्या सीन होगा? आपके पास पैसा आएगा, बट आपको ये नहीं पता है, मेक श्योर कि इसका चार्ज, आई मीन कैसे ट्रांजेक्शन सेटल होता है। तो एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, सी मैं कुछ नया चीज सिखाने, जस्ट मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ कि हम लोग किस तरीके से लर्निंग करेंगे। सो प्लीज फोकस। हाँ, कार्ड पेमेंट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, दो तरह कार्ड होता है। कैसे होता है? एक स्वाइप मशीन आता है जिसके ऊपर आप टैप भी कर सकते हो, आप इंसर्ट करके पे भी कर सकते हो। पता है ना, इसको ट्रांजेक्शन पता है ना रियल लाइफ में? तो आज कोई भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, आई मीन कोई भी साउथ सिटी बोलो, क्वेस्ट बोलो, कोलकाता का जितना सारा नामचीन शॉपिंग मॉल है, यहाँ पे कार्ड ऑप्शन रहता है कि नहीं रहता है? रहता है। तो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है, आप पे कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? आराम से पे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको पता है इसका दो लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन? लिमिटेशन नंबर 1,
कि आपका कार्ड से जो पेमेंट आएगा वो पैसा आपको सेम डे नहीं मिलेगा। गाइस प्लीज फोकस, मेरे तो सुनना, क्यूआर कोड बाद में स्कैन करके पहले सुने दो। आपके पास जो पैसा आने वाला है वो आज नहीं आएगा। मतलब से फॉर एग्जांपल मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान है, आप फोन परचेस करने के लिए मेरे पास आए हो, आपने मान लो 30,000 का एक फोन परचेस भी कर लिया, जैसे मैंने बिल बना के पेमेंट के लिए मांगा, आप अपना क्रेडिट कार्ड दे दिए, तो मैंने क्रेडिट कार्ड लिया, मशीन पे 30,000 टाइप किया और आपका अकाउंट से 30,000 कट गया और मेरे पास तो आ जाना चाहिए ना, ये 30,000 आज मुझे नहीं मिलेगा। मतलब आपके अकाउंट से आज ही कट गया बट मेरे अकाउंट पे आई एम द मर्चेंट आज नहीं आएगा। कब आएगा? नहीं, ईओडी भी नहीं आता। ठीक है, आज तो कोई भी बैंक नहीं देगा आपको। T+1, T+2, T+7 ऐसा होता है। अगर पेमेंट गेटवे से जाते हो, पेमेंट गेटवे मतलब आप कभी Amazon फ्लिपकार्ट में अगर आप कभी कार्ड से पेमेंट करोगे तो देखना CC एवेन्यू, रिजर्व पे ऐसा लिंक जनरेट होता है। प्लीज ये सब चीज सुन लिया करो, बिकॉज आपको ये सब चीज से डील करना है। क्लासरूम वाला फील को हटाओ, बैक टू द रियलिटी। तो रेजर पे, सीसी एवेन्यू में क्या होता है? ये होता है पेमेंट गेटवे। तो इन लोग के थ्रू जब पैसा आप लेने जाओगे 7 दिन का सेटलमेंट पीरियड होता है मिनिमम। मतलब आज पैसा स्वाइप करोगे 7 दिन बाद आपके अकाउंट में आएगा। और अगर आपके पास टैप एंड पे मशीन है जो एक्सिस का होता है, एचडीएफसी का होता है, या फिर आप बहुत सारा देखना डोमिनोज का दुकान है, पाइन लैब बोल के आता है, व्हाइट कलर का मशीन होता है, एम स्वाइप का आता है, तो ये सब का अगर आप यूज करते हो तो आपको कल तक मिल जाएगा। मतलब T+1, मतलब सेल आज हुआ, पैसा कब मिलेगा मुझे? कल मिलेगा। दैट इज लिमिटेशन नंबर 1। तो दुकानदार को इमीडिएटली पैसा नहीं मिलेगा। आज अगर आप कैश देते हो तो मुझे इमीडिएटली मिल गया पैसा, यूपीआई करोगे तो भी मुझे T+1 करना पड़ेगा। यूपीआई तो T+7 भी होता है, भारत पे में T+7 होता है, पेटीएम भी वही करता है अगर आप चार्जेस रिलीज करना है तो। एनीवे दैट इज अ डिफरेंट आर्गुमेंट। नाउ द पॉइंट इज कमिंग दैट सर कल जब पैसा आएगा तब क्या पूरा आएगा? दैट इज द क्वेश्चन। तो आप जान लो आज से कि कार्ड पेमेंट अगर आपने 30,000 किए, आपका क्रेडिट कार्ड से 30,000 ही माइनस होगा, लेकिन मेरे अकाउंट में कभी 30,000 नहीं आएगा। चार्जेस काट के आएगा। चार्जेस कितना होगा? डिपेंड ऑन योर बैंक। मिनिमम चार्जेस जो चल रहे हैं मार्केट में 1.67 चल रहा है और मैक्सिमम 2.43। कार्ड के ऊपर डिपेंड करता है और जो ऑपरेटर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। 4 तरह कार्ड होता है मार्केट में क्रेडिट कार्ड का। वीजा का होता है, मास्टर कार्ड होता है, रुपे होता है और एमएक्स बोल के होता है, अमेरिकन एक्सप्रेस का। तो एमएक्स कार्ड जो होता है उसका चार्जेस सबसे हाई रहता है, रुपए का चार्जेस एकदम कम होता है, वीजा डेबिट का मिनिमम रहता है। क्या बोल रहे हो? एक मेटल कार्ड आया वन कार्ड, वो वीजा का ही होता है। वो वीजा का वन तो कंपनी का नाम है और ये वीजा ही देता है। ठीक है, ये वीजा मास्टर कार्ड का काम होता है कार्ड बनाना। रुपए कार्ड बनाता है, रुपए कोई बैंक का नाम नहीं है। तो रुपए सिंस इंडियन स्टार्टअप है, वीजा इज नॉट फ्रॉम इंडिया, मास्टर इज नॉट फ्रॉम इंडिया, ये बाहर कंपनी, बट रुपए फ्रॉम द इंडियन। दैट्स व्हाई रुपए को बहुत एडवांटेज मिलता है। रुपए क्रेडिट कार्ड आप यूपीआई में ऐड कर सकते हो, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। नाउ द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल सर, ये जो चार्जेस कट रहे, चार्जेस भरेगा कौन? मान लो आज 30,000 रुपए तुमने दिए मुझे, मेरे अकाउंट में 30,000 तो नहीं आया, चार्जेस काट के आएगा। तो मान लो राउंड ऑफ करके मैं 2% मान लू, तो 30,000 का 2% कितना होता है? 600 रुपए। तो 600 रुपए काट के आएगा ना, तो मेरा तो प्रॉफिट कम हो गया। मानते हो कि नहीं मानते हो? ये 600 रुपए कौन देगा? क्या बिजनेसमैन बर्दाश्त करेगा? आप अगर दुकानदार हो आप बर्दाश्त करोगे? बताओ मुझे, फील करो पहले, आप प्रॉब्लम आपसे फील करो। आप बोलोगे सर 600 रुपए से कौन सा साउथ सिटी में जमीन खरीद लेंगे? वो तो एक ट्रांजेक्शन का 600 होता है। अब दिन में अगर ऐसा 50 ट्रांजेक्शन हुआ तो इंटू 12 करो, साल का पता चल जाएगा। अब तब मल्टीप्लाई 5 करो, तब देखो पैसे कितना आता है। ये कैलकुलेशन दुकानदार करेगा कि नहीं करेगा? दुकानदार का छोड़ो, आप अगर सोचोगे आप करोगे नहीं करोगे? करोगे ना, तो आप क्या प्लान करोगे कि ये प्रॉफिट अपने जेब से दे? प्लीज स्पीक आउट गाइस, जेब से देना है? तो सर ऑलवेज याद रखना, हम लोग मतलब कस्टमर हम ही लोग होते हैं जो हम लोग को लूटा जाता है। टैक्स कौन भरता है? हम लोग। चार्जेस कौन पे करते हैं? हम लोग पे करते हैं। अगर बारिश में रास्ता में फंसेंगे तो भी कौन फंसेंगे? हम लोग फंसेंगे। ये हम लोग की इज्जत है कि टैक्स भी हम लोग सब करे बट फंसेंगे हम ही लोग। समझ रहे हो?
तो ये फंसने का क्या सीन है, मतलब हम लोग फंसने के बचने का तरीका है? कोई तरीका नहीं सर, कोई तरीका नहीं है। जीना ही छोड़ देना होगा, बचने का क्यों उपाय है? अगर जीना है तो टैक्स भरना है, इंडिया में अगर रहना है तो टैक्स भरना है, और सब चार्ट वार्ट से करो तो चार्जेस देना पड़ेगा। अब दुकानदार क्या करता है, खास करके शॉपिंग मॉल पे जो होता है, बिकॉज वही पे होता है। अब जैसे कि मान लो सुपर मार्केट स्पेंसर्स, तो स्पेंसर्स जैसे जो सुपर मार्केट है उसमें क्या होता है, उसमें आप मान लो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने गए, वो लोग आपको डिस्काउंट कैसे देते हैं पता है? आपका प्रोडक्ट के ऊपर बारकोड से डिस्काउंट हो जाता है कि सर इसमें बाय वन गेट वन चल रहा है, ले लीजिए आप, तो इसके ऊपर 20% आप ले लीजिए। ऐसे करते हैं ना। कभी ऐसा देखे हो कि आप मैंने कोई प्राइस प्रोडक्ट उठाया फ्रॉम द स्पेंसर या मोर का शॉपिंग से, प्राइस लेके आता 600 रुपए, आप काउंटर में जाके बोलते हो भैया 300 में होगा ये? आपको वो माहौल ही नहीं मिलेगा, एम्बियंस ऐसा है, आपको बोलने का हिम्मत ही नहीं होगा। ये सब कहाँ बोलते हैं हम लोग? न्यू मार्केट में जाकर 1200 रुपए, आप बोलोगे 200 रुपए होगा? अब ये तो चालू होता है, वो भी गुस्सा करेगा, तुम भी गुस्सा, ठीक है रख लो सामान, नहीं लेना है, फिर वो तुमको बुलाएगा, बोलो कितना देना है, तुम लोग 250। होता है ना ये सब चीज, गरियाहाट में, हाथीबागान में से भी होता है। साउथ सिटी में जाके, कोई भी शॉपिंग में जाके, शॉपर स्टॉप में जाके आपने टी शर्ट लिया और प्राइस था 1999, आप जाके बोलोगे सर इसमें कुछ डिस्काउंट होगा, तो वो भी इंग्लिश में बहुत अच्छे से बोलेगा श्योर सर वी नीड टू चेक। अब वो चेक करने का एक्टिंग करता है, बिकॉज उसको भी पता डिस्काउंट है नहीं, वो कंप्यूटर में क्या है तो देखते ही नहीं हो, बोले सॉरी सर देयर इज नो डिस्काउंट। तो आप अगर चल के वापस आ जाओगे, बुलाएगा आपको कि भाई बोलो कितना देना है तुमको। ये न्यू मार्केट में होता है, वो सब जगह पे नहीं होता है। तो वो लोग क्या करता है, प्राइस को बढ़ा के देता है। वो लोग पहले कैलकुलेट कर लेगा कि मेरे पास दुकान में कितना क्रेडिट कार्ड होल्डर आएगा, वो कैलकुलेशन कर लेते कि अगर 100 ट्रांजेक्शन हुआ तो मान लो 80 क्रेडिट कार्ड का होगा, तो चार्जेस भरी भरकम काटेगा, जोड़ो दाम उसके साथ, जितना चार्जेस काटेगा प्राइस को जोड़ के प्राइस टैग चीज करो, बिकॉज हम तो बारकोड स्कैन करेंगे। तुम जब पूरा बिल बनाने के बिलिंग काउंटर में जाओगे, तुमसे पूछेगा भी नहीं सामने वाला, कोई हालचाल पूछेगा सर कितने दिन बाद आ रहे हो, ये वो, ये शर्ट आपको सूट करके, सब फालतू बात होता है, बकवास होता है, कुछ नहीं होता है, वो पैसे लेने के लिए बोलते हैं सब चीज। तो आप देखोगे बिल बढ़ रहा है, जो फाइनल बिल है वही देना होगा। अब कार्ड निकल कर तो उतना ही काटेगा आपका, तो आप समझ लेना कि आप 2% एक्स्ट्रा पे किए, तो भी 2% एक्स्ट्रा पे करोगे। इसलिए रिकमेंडेशन ये है कि शॉपिंग मॉल पे जब शॉपिंग करने जाओगे, जिंदगी में कैश पेमेंट मत करना, आपका लॉस है, दुकानदार का लाभ। क्यों? वो तो प्राइस ऊपर करके बेचेगा, टैग थोड़ी हटाएगा। आप मान लीजिए क्वेस्ट में आपको अरमानी मिलेगा, गुची मिलेगा, सारा फॉरेन ब्रांड मिल जाएगा, तो वहां पे क्रेडिट कार्ड एमके ये सब बहुत सारा फॉरेन ब्रांड, इंटरनेशनल ब्रांड मिल जाता है। तो आप अगर क्रेडिट कार्ड से देखो जो दाम देगा, आप अगर पूरा कैश रख के दोगे, गिन के दोगे, कम करेगा क्या? सेम ही रखेगा, वो तो चिपकाएगा, तो तुम्हारा लॉस हुआ, क्योंकि तुम ओवर प्राइस पे कर रहे हो। अब दुकानदार का फायदा क्या पता है? जो 2% चार्जेस आपसे लिया, वो किसी के साथ शेयर नहीं किया, वो अपने जेब में रख लिया, इसलिए वो कैश से बहुत खुश होता है। कैश है तो ऐश है, इसलिए लोग बोलते हैं। कार्ड दोगे तो थोड़ा दिल पे पत्थर रख के बोलते ठीक है अब क्या करें। बिकॉज वो लोग ऐसा जगह से बिलोंग करते हैं, वहां पे इस तरह कल्चर है नहीं, इसलिए वो लोग बोल देते हैं, क्योंकि उन लोग को पता है कि सामान का दाम बढ़ाएंगे तो दुकान में कस्टमर नहीं आएगा। वही तो मैं बोल रहा हूँ। बट मोर जैसा सुपर मार्केट कभी वो लोग करेगा ऐसा? बोलेगा? वो बोलेगा सर कार्ड की कैश, स्ट्रेट अवे क्या बोलेगा? कार्ड की कैश, सिंपल बात खत्म। क्या चीज? अच्छा फोन उधर, एक सेकंड।
सॉरी, ए सुनो, ए तुम लोग को समझ में आया ना सीन क्या है? तो आप लोग ये बात आज जान लो कि कोई भी सुपरमार्केट कहीं पे जाके अगर आप पैसा पे कर रहे हो, आप ज्यादा पैसा पे कर रहे हो। क्यों? वो लोग जो प्राइसिंग करके रखा है वो एड ऑन करके रखा है। क्यों? वो कार्ड के लिए। अब आप जो बोले तो 2% एक्स्ट्रा ले लेता है, वो इसलिए लेते हैं बिकॉज उसका ओवर प्राइसिंग नहीं है, वो सबके लिए सेम प्राइस रखा है। ये कौन सा दुकानदार करता है? जो हम लोग का मोहल्ले का दुकानदार होता है। वही लोग बोलते हैं अगर क्रेडिट कार्ड दोगे 2% एक्स्ट्रा। लेकिन साउथ सिटी का कोई दुकानदार आपको नहीं बोलेगा, डोमिनोज कभी नहीं बोलेगा पिज्जा खाने जाएंगे वो बोलेगा पिज्जा में क्या डाले, 120 डालेंगे, ये सब सवाल पूछेगा। वो ये नहीं पूछेगा 2% एक्स्ट्रा। आप यूपीआई करो जो भी करो, उसको पता है इसको मैं लूट ही रहा हूँ। तो अगला जब लूट रहा है उसको क्यों बोलना, क्यों? वो दे ही जा रहा है, कुछ कुछ कौन सा झमेला कर रहा है। तो सर इसका एंट्री आपको समझना है। आप ये एंट्री जब संभालने जाओगे, एक एंट्री तो मिलेगा नहीं। आप सोचो अभी दुर्गा पूजा का टाइम है कोलकाता का, सिलेदर्स जो दुकान है प्लैनेट का, जो हर टाइम पे न्यूज में आता है बिकॉज ऑफ द क्राउड के लिए, एक दिन का उन लोग का सेल होता है 2 करोड़ रुपए एक दिन का, पीक टाइम पे मिनिमम स्प्लैनेड वाला। हाँ एग्जैक्टली स्प्लैनेड वाला, जो आज से कोलकाता में गड़ीहाट बोलो, हाथीबागान बोलो, जहां जहां पे एक कॉम्प्लेक्स वाला दुकान है, मतलब जहां पे सुपरमार्केट वाला दुकान है, मिनिमम 10 से 20 लाख का डेली का खाली कैश जमा, आई मीन ट्रांजैक्शन होता है। अब आप अगर अकाउंटेंट हो स्पेंसर का, कौन करेगा एंट्री? आपको ही करना होगा। तो आपको क्या संभालना है? कार्ड ट्रांजैक्शन का चैंपियन बनना है। बिकॉज स्पेंसर का अगर 100 एंट्री उठाओगे, 30 तो आपको कार्ड वाला मिलेगा। अब वहां भी कार्ड का अलग अलग होगा, वीजा का अलग करना होगा, मास्टर का अलग करना होगा, एमएस का अलग करना होगा, क्योंकि एमएस का चार्जेस ज्यादा होता है। अब क्वेस्ट में जैसे दुकान मतलब जगह पे एमएक्स यूजर होता है वहां पे, जिसके पास एमएक्स कार्ड है। आपको समझ में आया? हम लोग कैश बुक की बात कर रहे हैं बिकॉज एंट्री बहुत सिंपल है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल। लेकिन ये बैंक अकाउंट में कितना करना है, सेल में कितना लिखना है, अब ये टारगेट है हम लोग का ढूंढना। ये किसका हुआ सर? ये हुआ पीओएस का। सिमिलरली आपका यूपीआई का भी आएगा। अब यूपीआई क्या होता है? भारत पे जैसा कंपनी जो कॉमन क्यूआर देता है, वो लोग एक स्कीम आता है। अगर आपको चार्जेस नहीं काटना है, मतलब आप मान लो 500 रुपए क्यूआर आया और 500 ही आपको चाहिए, तो बोलेगा T+7 कर लो, मतलब 7 दिन बाद आपको पैसा मिलेगा। तो दुकानदार बोला ठीक है भाई, पैसा तो रखा हुआ ही है, तो 7 दिन बाद ही लूंगा, बट पूरा लूंगा। अब ये 7 दिन ये लोग क्या करेगा? वो पैसा भी यूज करेगा अपने हिसाब से। तो पैसा तुम्हारा, प्रॉफिट वो कमाएगा, तुमको दे देगा तुम्हारा हिस्सा। अश्विन ग्रोवर जो मल्टीप्लेयर कंपनी बनाया था, उसका बिजनेस मॉडल यही था। तो बहुत बार कुछ जगह बोला भी था कि मैंने क्यूआर कोड फ्री कर दिया था, जीपे चार्जेस लेता था, फोन पे हम लोग फ्री कर दिए थे। मेरा क्यूआर कोड चिपकाओ, जितना पैसा उठाओ, चार्जेस नहीं लूंगा। अभी तो लेता ऑब्वियसली, बिकॉज अभी तो ग्रोवर सब हट गया है ना बोर्ड से, अभी ले रहा है चार्जेस। और वो लोग का ऑप्शन है T+15 T+10 करके, तो चार्जेस नहीं लेगा। तो 15 दिन तुम पैसा रख रहे हो ना उसके पास, तो क्या लगता है इस जैसा कंपनी 15 दिन पैसा रखे क्या करेगा? इन्वेस्ट करेगा। स्टॉक मार्केट में जब उछल आता है, उसको हम लोग इंस्टीट्यूशन मूवमेंट बोलते हैं। यही लोग इंस्टीट्यूशन होता है, पैसा का दुकान होते हैं इन लोग। किसी लोग आज रिलायंस को बढ़ाते हैं, एकदम डाल दिया 1000 करोड़, बढ़ गया शेयर। अब तुम भी झांसे में आके खरीद लिए 4-5 तो, अब वो जब निकल जाएगा, लेकिन तुम गिर गए, वो निकल के चला गया प्रॉफिट। इसको पंप और डंप बोलते हैं। इंडियन मार्केट की, इंडियन यूएस हर मार्केट में होता है। तो आपको हिंट समझ में आ रहा है कि हम लोग इस बार कैश बुक कैसे पढ़ेंगे? हाउ शैल वी डील विद इट? तो दिस इज द वे टू डील विद द कैश बुक, मतलब हम लोग ट्रांजैक्शन ऐसे डील करना है। तो ये वन ऑफ द ट्रांजैक्शन था, दैट इज यूपीआई, आई मीन कार्ड सेटलमेंट। ऐसे यूपीआई होगा। आईएमपीएस का नाम सुने हो? आईएमपीएस होता है, एनईएफटी होता है, आरटीजीएस होता है। ट्रांजैक्शन को पहचानना सीखना है एंड कैलकुलेट करना सीखना है। और इस बार हम लोग कोई ऐसा इमेजिनरी एग्जांपल नहीं लेंगे, हम लोग करेंगे ऐसा रियल बैंक स्टेटमेंट से, जहां पे आपको सारा चीज एज ए रियल मिलेगा। देख लो ये वाला चीज, ताकि आपको समझ भी आए कि प्रेशर हैंडल किस होगा। तब लोग बोले थे स्किल बनना है, तो जो बोल दिए हो ना, भाग मत जाना चल के, बिकॉज एक पेज का बैंक स्टेटमेंट नहीं होता है। अगर कोई आके बोलता है कि मेरा टर्नओवर होता है 5 करोड़, तो समझ जाना 1000 पेज का खाली उसका बैंक स्टेटमेंट होता है, और वो 1000 पेज आपको एंट्री करना है। उस टाइम पे जाकर मत बोला सर ये तो हम सिलेबस में नहीं था, तालीवाड़ वाला मीम शेयर मत करना उस टाइम पे जाकर, और राजी वाला मुझे घर जाना है वाला।
तो स्किलफुल बनना तो ये एटीट्यूड रखना है अपने अंदर कि हाँ, बिकॉज वी डोंट हैव एनी चॉइस, गिव अप करने का चॉइस नहीं है, क्लाइंट का काम उठाना है तो कंप्लीट करना है, बिकॉज पैसा अगर ज्यादा अर्न करना है तो प्रेशर भी ज्यादा उठाना है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्लासरूम एंड द प्रैक्टिकल लाइफ। उस प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग को चैलेंज यही मिलेगा। एंट्री में कोई चैलेंज नहीं, एंट्री एक लाइन का है, बैंक टू सेल, बैंक टू पार्टी, लेकिन बल्क में ज्यादा है। तो आपको जो बल्क है उस बल्क को समझना आना चाहिए, देख के समझ में आएगा, नहीं करोगे तो पता चलेगा कि आपको और कहां कहां इंप्रोवाइज करना है, तब जाके आप किसी प्रोफेशनल के साथ स्टेप मैच करा पाओगे। लोग आपका नॉलेज के लिए फ्रेशर नहीं बोलेगा, नॉलेज सबके लिए तो सेम ही होता है। गोल्डन रूल तुम जो पढ़े हो, हम भी तो ही पढ़ के बड़े हुए। जो सीए पास किया वो क्या रूल, अलग से रूल पास, चाइना वाला गोल्डन रूल फॉलो किया क्या? चाइना लोग भी सेम गोल्डन रूल फॉलो करता है। तो वो अलग क्या किया सर? अलग ये किया जो तुम अभी आए नहीं, व्हाट कल्चर आर डिफरेंट। इस बार हम लोग इस तरीके से ट्रेन करेंगे अपने आप को। मैदान छोड़ के भागना नहीं है तो काम नहीं सीख पाओगे। जो रोडीज का शो नहीं है यहाँ पे कि आपके ऊपर टास्क दिया जाएगा, ठीक है वो तो एलिमिनेट हो गया, नथिंग लाइक दैट। और आपको मार्केट में रोडीज लोग ही मिलेगा आपको। क्लाइंट के बोला कल तक ये हो जाना चाहिए, वो डोंट हैव एनी चॉइस भाई, प्रोफेशनल है हम लोग, कमिटमेंट किए तो दिखाना पड़ेगा। अब रात में ना सो जाओ, बिना खा के पी के आपको करना पड़ता है। अभी जो सीएफओ में गया वो टैक्स रेट के महीने चल रहे हैं, तो जो आपको सीनियर है क्या कर रहे हैं अभी वो लोग बैठ के अकाउंट्स बना रहे हैं, तो देखना रात भर जग भर के बनाएगा। अगर क्लाइंट ज्यादा हो तो घर नहीं जाएगा, 30 सितंबर तक तो जाने का ऑप्शन ही नहीं है। तो क्यों कर रहा है वो? से बन गया, क्यों कर रहा है भाई? दिस इज अ टास्क। तो आपको इसे एटीट्यूड डेवलप करना है, बिकॉज रातों रात चेंज नहीं होगा। आपको क्या लगता है आप बहुत कैजुअल हो, कल से बहुत सीरियस हो जाओगे? वो मूवी में होता है कि लोग ब्रेकअप के बाद भी आईएएस बन जाता है। वो हुआ था ना राजकुमार राव वाला, शादी में जरूर रहना वाला। इधर कुछ उल्टा होता है, इधर पूछो किसी से ब्रेकअप के बाद भाई आईएएस बने हो, वो कुछ और बोलेगा, बट मूवी में ऐसा हो जाता है, कभी सिंह बन जाता है लोग। तो भाई वो मूवी है, वो अलग होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग का लाइफ कुछ अलग होता है, स्क्रिप्ट अलग से होता है यहाँ पे। तो फिर रातों रात सीरियसनेस नहीं आएगा। क्या आज बहुत कैजुअल, कल जगह एकदम सॉलिड, चलो निंजा टेक्निक आ गया आपके अंदर, रजनीकांत ऐसा ऐसा देखे एंट्री टाइम, चलो हो गया। ऐसा थोड़ी होने वाला है सर, वो मूवी है, वो कलाई भाव कर सकता है। हम लोग नॉर्मल लोग हैं, हम लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस एक दिन का बात नहीं है, ये कंटिन्यूस प्रैक्टिस का बात है। चैलेंज क्या है ये एंड ऑल दैट, ठीक है। तो ग्रुप में सब लोग ऐड हो गए? मुझे ऐड कियो कर लिए? अच्छा, तो सर कब मिलेंगे हम लोग? परसों 9:45 तक आ जाना आप लोग। कल परसों से हम लोग ट्रैवल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं, थैंक यू सो मच, ठीक है। और बाद में इंट्रोडक्शन कर लेंगे, ठीक है। चलो रुको, पहले तुम लोग को निकालने दो, फिर उन लोग को दूसरे, तुम लोग निकाल नहीं पाओगे।